ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों के कमेंट्स बहुत अत्यधिक आ रही थी। वो ये थी कि थर्ड आई ओपन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम सिक्स सेंसर एक्टिवेट कर सकते हैं, थर्ड आई ओपन कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने विधान बताए हुए हैं, लेकिन सही तरीका क्या है, किस तरीके से हमारे सिक्स सेंसर एक्टिवेट होते हैं। आज मैं आपको सिक्स सेंसर से एक्टिव करने का, जो सब सिक्स सेंसर एक्टिवेट करने का सबसे बेस्ट और सबसे जो सही तरीका है दिव्य दृष्टि खोलने का, वो आज आपको बता रहा हूं। यदि आप निश्चय नियम के साथ इस तरीके को फॉलो करते हैं तो 100% आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। 100% आप भूत भविष्य वर्तमान पूर्ण रूप से देख पाएंगे। अगर आप निष्ठा नियम के साथ इस नियम को कर लेते हैं तो 100% आपकी थर्ड आई ओपन होगी ही होगी। इस टाइम भाई मैं आपको सभी चीजें बता रहा हूं, आप ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो आप व्यक्ति नए साधक हैं वो भी और पुराने हैं जो साधक हैं वो भी, जो निष्ठा नियम से जाप कर रहे हैं वो भी, सभी के लिए एक चीज बता दे रहा हूं कि वो लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन रखना प्रारंभ कर दें। और जो ब्रह्मचार्य नहीं रह सकते वो इस साधना यानी थर्ड आई ओपन करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी ऊर्जा नीचे की ओर बहती रहती है। ऐसी स्थिति में कुंडलिनी ऊपर उठनी बहुत मुश्किल होती है, और कुंडली जब उठती नहीं तो सिक्स सेंसर एक्टिवेट नहीं होता। मैंने ऐसे भी साधक देखे हैं कि गुरु ने उनके ऊपर हाथ रखा और रखते ही उनकी थर्ड आई ओपन हो गई। वो होता है ईश्वर की अनुकंपा से। जब शक्ति प्रसन्न होती है तो शक्ति अपने आप ही थर्ड आई ओपन कर देती है, सिक्स सेंसर एक्टिवेट कर देती है। ये एक अलग प्रोसीजर है। परंतु यदि आप मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा अगर आप चाहते हैं कि मेरी थर्ड आई ओपन हो जाए तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। कुछ लंबे समय तक आप 2-3 महीने तक, ग्रस्त में व्यक्ति भी 2-3 महीने तक अपने आप को कंट्रोल रखने की कोशिश रखें ताकि हमारी कुंडलिनी ऊपर की ओर उठ सके। शुरुआती दौर में मैं आपको बता दे रहा हूं, जो नए साधक है वो भी, पुराने साधक वो भी, एक तो नए किसी मंत्रों को और ऐसे किसी मंत्रों को जो कि शास्त्र प्रमाणित नहीं है, ऐसे किसी मंत्र को जो वैदिक मंत्र नहीं है, उनको ना जाप करके आपको वैदिक मंत्र उठाना चाहिए। वैदिक मंत्र आपको जपना चाहिए। जैसे कि आप भगवान शिव का कोई मंत्र जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय, या फिर श्री रामचंद्र जी के किसी मंत्र का जाप करें, श्री हनुमान जी की किसी मंत्र का जाप करें जो शास्त्र प्रमाणित है, वैदिक मंत्र है। ऐसे किसी, जैसे ओम नमः शिवाय होगा, ओम श्री हनुमते नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो इस तरीके से जो वैदिक मंत्र है, इन मंत्रों को आप ले लीजिए। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है और जिससे निगेटिविटी भी नहीं आती, पॉजिटिव एनर्जी आती है, गर्मी आती है, ओम नमः शिवाय मंत्र से। तो जिनके गुरु हैं वो भी, जिनके पास गुरु नहीं है वो भी, सर्वप्रथम तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और तकरीबन मैं आपसे कहूंगा कि रुद्राक्ष की माला से आपको तकरीबन 21 माला प्रतिदिन जाप करने का आपको नियम बना लेना चाहिए। 21 माला सुबह, 21 माला शाम। यदि एक समय आपको समय मिल रहा है तो तकरीबन 51 माला आपको एक बार में, या 51 भी नहीं जाप कर सकते तो तकरीबन 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा आपको जाप करना चाहिए। इस प्रयोग को आप ज्यादा भी नहीं, कम से कम 28 से 30 दिन, 100 महीना आप इस जाप को कंटिन्यू पहले आप करिए। इससे क्या होगा, शरीर के अंदर से जो निगेटिविटी है वो आपकी निकलने प्रारंभ हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आनी प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद आपको इसी जाप के साथ कुछ चीजें और ऐड कर देनी है। क्या, आपने 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा आपने जाप किया। जाप करने के बाद माला को रोक दें, ठीक है ना। कोशिश रखें माला से जाप करना चाहिए। माला से जाप करने का फल अति उत्तम होता है, और इससे क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा है वो पूरी की पूरी बॉडी को मिलती है और उसको कोई चुरा नहीं पाता। और जब जाप करें तो कोशिश रखें कि आप ध्यान करते हुए जाप करें। शुरुआती तौर में जो नए बच्चे, नए साधक हैं, जो नई बच्चे हैं, जो पहली बार पूजा भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो, तो वो शुरू में रोते ध्यान नहीं लगा पाते, नहीं लगता है, किसी भी स्थिति में नहीं लगेगा। तो कोई बात नहीं, आप ऐसी स्थिति में अपने सामने कोई प्रतिमा, कोई फोटो या मंदिर में आप भगवान के सामने उनको देखते हुए आप जाप करते रहे। वो कंटिन्यू देखते हुए आप जाप कर सकते हैं। अपने घर के पूजा स्थान पर आप कोई मूर्ति, कोई फोटो आप लगा लीजिए और उनको देखते हुए आप जाप करें। बस उनको देखते रहे, मन को इधर उधर भटकने ना दें।
शुरुआती तौर में इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब आप जाप करें तो ध्यान के माध्यम से करें। आपको ध्यान में आपके इष्ट को देखने की कोशिश करते रहना चाहिए और जाप करते रहना चाहिए। जो नए साधक है वो देखकर साधना कर सकते हैं, यानी कि देखकर, सामने देखकर, इष्ट की मूर्ति को देखकर, उनके चेहरों को देखकर, उनके चरणों को देखकर जाप करते रहे। आपका 28 दिन से 1-1.25 महीने तक आपने जाप किया, उसके बाद एक चीज आपको इसमें एक चीज और ऐड कर देनी है। वो क्या करनी है? आपने 1 घंटा जाप किया, 1 घंटे बाद आपने माला को विश्राम दे दिया, माला आपने हाथ में ले ली, चुपचाप बिल्कुल शांत होकर बैठ गए, कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना, आंखें बंद करनी है और केवल जिस भी इष्ट के मंत्रों का आप जाप कर रहे थे, वाले हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे थे, इन्हीं मूर्ति का यहीं पर बैठे हुए वाले आप आंखें बंद करके इसी मूर्ति को देखने की कोशिश करें। या आप जिस भी मंदिर में पूजा करने जाते हैं, अपने घर पर है, कहीं पर भी पूजा करने जाते हैं, उस मूर्ति को देखने की कोशिश करें। या अपने घर में प्रतिमा कोई लगी हुई है, कोई फोटो लगी हुई है, उसको देखने की कोशिश करें कि उसको हम देख रहे हैं, बस खाली ध्यान के माध्यम से हमें वो दिखाई दे रही है। 10 मिनट उसको देखने की कोशिश करें, मंत्र नहीं जपना कुछ भी, बिल्कुल शांत भाव से बस केवल देखने की कोशिश करना है। भरकुट के मध्य में जोर पड़ेगा, तनाव होगा, खिंचाव होगा, दर्द होगा, कोई इशू नहीं है किसी तरह का, इस चीज की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बस कंटिन्यू आपको कुछ समय तक ध्यान लगाना है। 2 चीज हो गई। इस कार्य को भी करते करते तकरीबन आपके 2-3 महीने इस कार्य को आपको हो जाएंगे। देखो, ये चीजें एकदम प्राप्त नहीं होती। अगर कोई शक्ति पर्सन है तो शक्ति चाहे तो 1 मिनट में खोल देगी, लेकिन अगर आप अपने प्रयत्न से खोल रहे तो उसके लिए कुछ समय देना पड़ता है, कुछ समय लगता है। लोग कई कई साल तक तराटक साधनाएं करते, तब जाकर उनको ये चीजें प्राप्त होती हैं। तकरीबन आपको 2 से 3 महीने तक इस तरीके से करना है, जाप करना 1 घंटा, और उसके बाद में 10, 15, 20 मिनट आपको ध्यान करना है। आपका 2 से 3 महीने इस स्थिति में गुजर गए, उसके बाद आपको तीसरी एक चीज और ऐड करनी है। वो क्या? आपने त्राटक करना प्रारंभ कर देना। त्राटक कैसे? कि आप चाहे आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे या जिस तरीके से कर रहे थे, त्राटक क्या करना है? आपने अपने सामने आपके इस जो इष्ट है, उनकी मूर्ति है, उनके चेहरों को देखें, बस खाली चेहरों को देखते रहे, बाकी दाएं बाएं की चीजें सब नहीं देखनी चाहिए, बस केवल चेहरों को देखते रहे। आंखें बिना झपकते हुए आपको कंटिन्यू चेहरे को देखते रहे, या फिर कोई बिंदु आप काला निशान या फिर कोई व्हाइट निशान या रेड निशान आप लगा सकते हैं, उस बिंदु को आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तीसरा, अपने सामने गिलास रख सकते हैं, कांच यानी कि शीशा, दर्पण रख सकते हैं, उसमें लगभग 2 फुट की दूरी पर, उसमें आप कंटिन्यू अपनी आंखों को देखते रहे। अपने भरकुटी के मध्य में यहाँ पर एक तिलक लगा दे, गोल तिलक लगा दे, मेरा लंबा लगा होगा, आप इस तरह से गोल तिलक लगा दे, तो गोल तिलक को कंटिन्यू देखते रहे। या फिर आप बिंदु यानी कि आप ज्योति, तो ज्योति में आप मोमबत्ती जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, उस दीपक की लो को आप कंटिन्यू देखते रहे। इसको भी आप लंबा समय तक आपको करने का आवश्यकता नहीं, आप आंखों को खोले कंटिन्यू देखते रहे, जब तक आपको दिखे आंखों में दर्द ना हो, जब तक देखते रहे। जब आंखों में दर्द होने का आंखें बंद कर दे, पुनः विश्राम करें, आराम करें, फिर देखें, फिर आंखें बंद कर दें। इस तरीके से 4-5 बार करें, ज्यादा नहीं करने का आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ इस कार्य के लिए आपको हद से ज्यादा 10 मिनट का आपको समय देना है, सिर्फ 10 मिनट का। लंबा छोटा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 10 मिनट आप लगभग आपको ये कार्य करना है। ये कार्य आप कर लीजिएगा, आप देखेंगे कि 4 या 5 महीने के अंदर ही आपको बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हो जाएंगे। आप ध्यान में आपको बहुत कुछ दिखना प्रारंभ हो जाएगा, बहुत कुछ आपको अनुभव होगा, आपके बहुत सारे आपके जो ओरा है क्लियर होना प्रारंभ हो जाएगा, गोले कंप्लीट होने प्रारंभ हो जाएंगे, आपकी कुंडलिनी उठनी प्रारंभ हो जाएगी और आपको ध्यान में बहुत कुछ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। सर्वप्रथम आपके स्वप्न दर्शन खुलेंगे, स्वप्न में आपको इष्ट के दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे, इष्ट के तीर्थ स्थानों के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे, और किसी न किसी रूप में आपके इष्ट के देवी शक्ति के आपको दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये चीज आपके साथ होना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे आपको ये होने लगे, आप समझिए कि आप सही लाइन पे हैं। इसी क्रम को आप कंटिन्यू करते रहे, कंटिन्यू इसी क्रम को दोहराते रहे। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर ही आपकी सिक्स सेंसर यानी थर्ड आई आपकी ओपन हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक चीज मैं और अपनी तरफ से आपको चीज बता रहा हूं, एक मेडिटेशन भी आपको एक और अलग से कर देना है। कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं, कोई विशेष आपको अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। मंत्र अगर आपको मैं बताऊं तो मंत्र केवल ओम का रहेगा। आप किसी की भी पूजा करते हैं तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, आलती फालती मारकर बिल्कुल शांत। अगर पद्मासन में बैठ सकते हो तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। आपने बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना है और आपने क्या करना है,
जो गूदा द्वार होता है नीचे, जहां गूदा द्वार है, पीछे नीचे गूदा द्वार पर आपको ध्यान देना है। गूदा द्वार पर, गूदा द्वार को आपको ऐसे सिकोड़ना है, ऐसे सिकोड़ना, ऐसे सिकोड़ना, ऊपर की ओर खींचना है, ऐसे रोकना है, फिर नीचे छोड़ना है। और ये किस प्रकार करना है, आपको खींचने के साथ साथ, गूदा द्वार को सिकोड़ने के साथ साथ ही क्या करना है, सांस को अंदर पहले भर लेना है, हरिओम। जितने समय तक आप लंबे से लंबा ओम का उच्चारण कर सकते हैं, इस तरीके से आप तकरीबन, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 बार आप इसे करें। ज्यादा आप कर सकते हैं। गूदा द्वार पर ध्यान रखें, गूदा द्वार को सिकोड़ के ऐसे रखें, जब तक सांस आप बाहर निकाल रहे हैं, खींच कर सके, फिर छोड़ दें, सांस ले लें। कुंडलिनी ऑटोमेटिक ऊपर उठना प्रारंभ हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी कुंडलिनी ऊपर आने प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रयोग को भी आप 15 से 20 दिन करना है, बस ज्यादा नहीं, 15 से 20 दिन करना है। 15-20 दिन के बाद आपने क्या करना है, ये तो शुरू में ही कर देना आपको, जैसे आपको मैं आपको बताया कि पहले ही दिन आपको जैसे आप जाप करेंगे, उसके बाद में ये योग करना प्रारंभ कर दें। 10 से 15, 20 से 20 दिन आपको गूदा द्वार पर ध्यान देना है। उसके बाद में आपने गूदा द्वार से ध्यान से हटाकर फिर आपने भरकुटी के मध्य में फिर आपने ओम का उच्चारण करते हुए क्या करना है, ओम की ध्वनि रहेगी और आप देखेंगे, आपका ध्यान रखेगा मस्तिष्क पर, आप आंखें बंद करके आप ध्यान करेंगे ओम का, आपका ध्यान करना है ओम का। ओम बना हुआ है, ओम दिखाई दे रहा है, ओम को देखते हुए हरिओम। इस तरीके से आपको ओम का उच्चारण करते हुए भरकुटी के मध्य में आपने ध्यान के माध्यम से आपने ओम को देखना है। पहले ओम की कोई फोटो को प्रतिमा अपने घर पे लगा लीजिए, उसको कंटिन्यू आप देखते रहिए, आते जाते उठते बैठते आप देखते रहिए, तो आपकी आंखों में वो रम जाएगी, आपकी आंखों में वो छा जाएगी। आप जब ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान उसी चीज पर जाना चाहिए। आप जहां पर बैठे ही अपने सामने लगा लें, आंखें बंद करके उसी को देखने की कोशिश करें कि मुझे वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। इस नियम को आप कर लीजिए, इस उपाय को आप कर लीजिए, 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। 6 महीने आपको लगेंगे नहीं, 6 महीने से पहले मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी, दिव्य दृष्टि ओपन हो जाएगी। एक बार भाई करके तो देखो, मेहनत करके देखो। मैंने 6 महीने का हाईएस्ट बताया है, कुछ साल तक 1 महीने में खोल सकते हैं, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, लेकिन नियम के साथ जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, इसको करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। इसमें कोई गलत चीज नहीं है, ईश्वर का ध्यान है, ईश्वर के सानिध्य में बैठ के ईश्वर के मंत्रों का जाप है। आपके ऊपर चारों तरफ से फायदा ही फायदा है, ईश्वर का सुमिरन हो ही रहा है किसी भी स्थिति में। थर्ड आई ओपन तो जैसे होगी, ईश्वर का सुमिरन भी आपका कंटिन्यू चल रहा है, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं या मंत्र का जाप कर रहे हैं, तीनों चीज उसी से संबंधित है, कोई अलग नहीं है। आपका ईश्वर की पूजा ऑटोमेटिक ही हो रही है। इस तरीके से आप करें, आपको बहुत लाभ होगा, 100% आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। बिल्कुल पैटर्न और बिल्कुल सही तरीका है, इस उपाय को आप कर लीजिएगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।